नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापिका डॉक्टर चेतना मेहता, विवेक जूनियर कॉलेज गोरेगांव मुंबई से। आज हम सब हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा में शामिल किए गए विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हमने भाग 1 में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियां और कृति परिचय के बारे में पढ़ लिया है। भाग 2 में हमने 2 सर्ग सेतु में और अमंगल छाया पढ़ ली है। आज भाग 3 में हम एक प्रश्न और अर्थहीन ये 2 सर्ग के बारे में स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। मेरी यह चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल दबाइए जिससे दूसरे वीडियो में अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। तीसरा सर्ग, एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनू। मैं तो कहीं वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र। बावरी यहाँ राधा को कहा गया है, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पटाखाएं किसकी है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, कंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गीधों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो। सार्थकता है क्या बंधु, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। स्पष्टीकरण ये सर्ग का अभी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। अभी यहाँ यहाँ राधा ने कृष्ण से प्रश्न किया है कि राधा कृष्ण को प्रश्न करती है कि हे मेरे महान कृष्ण तनु, अच्छा मान भी लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा है, कृष्ण के लिए जो कुछ राधा ने अपने मन में सोचा है, जिया है, वे सब राधा की तन्मयता के गहरे गहरे कुछ क्षण थे। तुम मेरे इस समय को इस भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि में मेरी तन्मयता के गहरे ये जो समय बिताया है उन्हें व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द थे। मान लो कृष्ण
एक समय के लिए, कि एक क्षण के लिए मान लो, क्षण के लिए तुम मान लो कि यह स्वीकार भी कर लो कि महाभारत का यह युद्ध जो हुआ था, वह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड और क्षमाशील के बीच का यह युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था। ये युग हुआ और इससे पता चला कि सत्य की विजयी हुई, जिसके नायक कृष्ण थे, तुम थे, राधा कहती है। फिर भी कनु, फिर भी कृष्ण, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूं। मैं तो वही तुम्हारी बाउरी मित्र हूं, सखी हूं। तुमने यहाँ पर राधा कृष्ण से वही कहती है कि तुमने जितना ज्ञान, जितने उपदेश मैंने मुझे दिए हैं, उतना ही ज्ञान मैंने पाया है। यानी उतना ही ज्ञान श्री कृष्ण से राधा ने पाया है। मैंने सदैव, यानी राधा ने सदैव तुम ओ कृष्ण से स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया है। प्रेम और साख्य भाव कृष्ण ने राधा को दिया है, वह पूरा का पूरा राधा ने ले लिया है, समेट लिया है, सजो लिया है। और कृष्ण के उन्होंने, राधा ने फिर कहा है कि तुम्हारी उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई। राधा कृष्ण के कार्य को नहीं समझ पाई है और उनके प्रयोजन का बोध राधा कभी कर नहीं पाई है, क्योंकि राधा ने सदैव कृष्ण के गहरे क्षणों में जिया है। और जिस यमुना नदी में राधा स्वयं को निहारा करती थी और कृष्ण में खो जाया करती थी, अब उस नदी में सहस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहां से जाती है। उस नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है कृष्ण महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार, जिसके कर्णधार हीरो तुम स्वयं को समझते हो। वह कुरुक्षेत्र, जहां एक पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरे पक्ष की सेनाएं जीतती है, जहां गगन भेदी युद्ध घोष होता है, जहां कृदन स्वर गूंजता रहता है, जहां अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित होती है और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक, पलायन एक जगह से दूसरी जगह जाना, सैनिक बताते रहे, क्या यह सब सार्थक है कृष्णा? ये गिद्ध जो चारों दिशाओं में उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे? है कृष्ण। राधा कहती है कि मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूं। उतनी ही समझ राधा ने पाई है जितनी कृष्ण ने उसे दी है। वही यहाँ राधा कृष्ण से कहती है और राधा की तन्मयता के गहरे क्षणों में उसने कृष्ण को अनुभूत किया है। और वे कहती है कृष्ण, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया था, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया था, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता, मेरी यानी राधा की तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थकता क्या है? इस सर्ग में राधा जो है वो कृष्ण से अनेक प्रश्न करती है। इसीलिए इस सर्ग का शुरुआत में भी एक प्रश्न ऐसा शीर्षक दिया गया है। अभी हम आगे
पढ़ेंगे शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अघरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धत्का रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं। एक के बाद एक के बाद एक कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, यानी राधा राधा राधा। शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मई मई, केवल मई। फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे कनु। अभी मैं आपको इस सर्ग का, अर्थहीन सर्ग का स्पष्टीकरण आपके समक्ष कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। राधा का चेतन मन राधा का अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कृष्ण युद्ध की सार्थकता को राधा को कैसे समझाएंगे। सार्थकता यानी सत्य को बताने वाले शब्द राधा के लिए अर्थहीन है। राधा कहती है, मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने यानी कि राधा ने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को राधा ने कृष्ण के मुंह से सुने थे। और राधा कहती है कि मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं। अर्जुन ये सब शब्दों से सीख रहा है, लेकिन राधा के लिए ये शब्द कोई मायने नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ कान्हा का प्यार ही महत्वपूर्ण है। राधा कहती है कि मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिन अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे। प्यार की बातें कृष्ण ने राधा से कही थी, वो राधा याद करती है। जो तन्मयता, भक्ति के गहरे क्षणों की
साक्ष्य बन गई थी। राधा कल्पना करती है कि अर्जुन के स्थान पर राधा खुद है और राधा कहती है कि मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई थी, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की सत्यता, युद्ध के बारे में समझाया था कि युद्ध करना कितना योग्य है। वैसे राधा नहीं समझ पा रही है। यद्यपि राधा ये भी नहीं जानती है कि युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है। राधा को ये कोई किसी भी बात से कुछ लेना देना नहीं है। उसे तो सिर्फ अपने प्यार, अपने कन्हू के बारे में ही और उसकी विरह में वो जो तन्मयता के समय बिता रही है, वो उसी के बारे में सोचती है। मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में, मेरे यानी यहाँ पर मैं का अर्थ राधा है, मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण राधा को समझाते तो वो राधा को बहुत ही अच्छा लगता है। अब राधा को समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया हो, सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई हो और इतिहास की गति रुक गई हो। और कृष्ण राधा को समझा रहे हैं, समझा रहे हो ऐसा राधा को लग रहा है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को कृष्ण कहते हैं तो वो राधा के लिए ये सब शब्द अर्थहीन लगते हैं, क्योंकि ये शब्द राधा की तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे राधा की तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती है कि वो प्रणय को याद करती है, कृष्ण को याद करती है। प्रणय के एक एक शब्द को राधा तुम समझकर पी रही हो, कृष्ण समझकर पी रही है। तन्मयता के एक एक शब्द को, क्षण को राधा कृष्ण समझकर पी रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रही है कि तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है, आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झड़ रहे हैं, एक के बाद एक। कृष्ण, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द राधा तक आते आते बदल जाते हैं। वही यहाँ पर राधा कह रही है, मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं जैसे कि राधा राधा राधा। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मई, केवल मई, केवल मई, यानी राधा, केवल राधा ही उसे सुनाई देता है। अब राधा कहती है कृष्ण से, कनु से, कि अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए।